सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम सीपीटी 2024 बुक में से मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम की सीपीटीज वगैरह को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। ओके, सो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम की स्टार्टिंग हमारे इस पेज से है, पेज नंबर 119 इन 2024 एडिशन। ओके, सो ये स्टार्टिंग में ऐसा लुक है हमारा पेजेस पे। लाइक यू कैन सी इंडेक्स है ऑन राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड पे स्ट्रक्चर्स हैं, उनके नेमिंग वगैरह है दी गई है। देन अनदर नेक्स्ट पेज पे भी इंडेक्स है और कुछ डायग्राम्स विद नेमिंग है। देन नेक्स्ट पेज पे हमारा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम दिया है जिसमें मसल्स दी है। मस्कुलर सिस्टम है जो एक्चुअली जिसमें मसल्स वगैरह की नेमिंग दी हुई है। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज पे हमारा लेफ्ट में वही सेम मसल्स हैं एंड देन आफ्टर हमारे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का ओवरव्यू स्टार्ट हुआ है, लाइक यू कैन सी हेयर। सो गाइज, आज हम पहले ओवरव्यू देख लेते हैं इसका, उसके बाद हम इसकी सीपीटीज वगैरह को पढ़ेंगे। ठीक है, और कौन कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट सीपीटी हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये बहुत इजी है, मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम इसको और ज़्यादा इजी एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम हमारी 20 के सीपीटी में आता है। ठीक है, जिसमें हमारे 20,100 सीपीटी से लेके 29,999 ये हमारी सीपीटी रेंज है मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम की। ओके, 2100 से लेकर 2999 तक। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अब। इट परटेन्स टू बॉडी सिस्टम। इसमें हमारे दो बॉडी सिस्टम आते हैं, फर्स्ट इज मस्कुलर एंड सेकंड इज स्केलेटल। ठीक है, तब जाके हमारा बनता है मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, जैसे इसके नेम में है। दिस सेक्शन कवर्स द एंटायर बॉडी फ्रॉम हेड टू टोज। ये जो सेक्शन है पूरे बॉडी को कवर करता है, हेड से लेकर टोज तक। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द लोकेशन ऑफ द बॉडी डेट द प्रोसीजर इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन एट ऑल द टाइम। मतलब कि ये वाला हमारा टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना क्योंकि सबसे पहले तो ये हमारा हेड से लेकर टो तक है पूरा, कोई स्पेसिफिक साइड या ऑर्गन तक नहीं है। सो हमें इसका, ताकि जो हम सीपीटीज जो होंगी इसकी वो ऑल ओवर द बॉडी होती हैं। जो हमारी सर्जरी या फिर कोई भी हमारा प्रोसीजर परफॉर्म होगा ऑल ओवर द बॉडी, वो इसमें हमारा आ सकता है क्योंकि इसकी हेड से लेकर टो तक पूरा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम कवर करता है। ठीक है, अब हमारे आते हैं कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके काफ़ी फैमिलियर हैं आपके, तो ये आगे जाके आपके काम भी आएंगे। तो इनको हम देख लेते हैं। जैसे पहला है लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट एंड टेंडन हमारे ये दो टर्म्स हैं जो जिसमें काफ़ी टाइम हम लोग कंफ्यूज होते हैं लेके, तो इसको हम इजी वे में याद करेंगे। लिगामेंट वो होते हैं, वो फाइब्रस बैंड हैं टिश्यू के जो बोन से बोन को जोड़ते हैं। ओके, जो बोन से बोन को जोड़ते हैं वो होते हैं लिगामेंट। और टेंडन टेंडन हमारे वो फाइब्रस बॉन्ड हैं टिश्यू के जो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। ओके गाइज, तो अगर हमारा इसको हम ऐसे याद रखिए, हमारा इस पहले ही एम आ गया तो दोनों में ऑन और ऑन आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने इस ऑन को एम से रिप्लेस कर दिया, मतलब ऑन टेंडन में यहाँ हमें पहले दिख गया, तो फिर क्या बचा हमारा, एक एम यानी मसल और एक ओ यानी कि बोन। इस तरीके से आपको याद रहेगा, या फिर आप ऐसे याद कर लिए। लिगामेंट हमारे क्या है, जो फाइब्रस बैंड है टिश्यू के, वो बोन को बोन से जोड़ते हैं, वो लिगामेंट हो गया, और जो मसल को बोन से जोड़ते हैं वो टेंडन हो गया। अब अनदर टर्म है हमारी ओस्टियोटॉमी। ओस्टियोटॉमी का मतलब है कटिंग अ बोन। ओस्टियो में हमारा जो ओस्टियो आता है वो रेफर करता है बोन को, और जो टॉमी होता है हमारा TOMY, ये प्रीफिक्स होता है, इसका मतलब होता है कटिंग। ठीक है, जो नाउ अनदर टर्म है हमारी आर्थ्रोडेसिस। आर्थ्रोडेसिस का मतलब है फ्यूजन, सर्जिकल फास्टनिंग ऑफ अ जॉइंट। ठीक है, इसको आप याद रखिए, ये काफी बार आपके सीपीटीज में रिपीट होंगी, इवन इसकी सीपीटीज भी कई सारी गिवन है बुक में। ठीक है, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। स्पाइन रिलेटेड थिंग्स टू नो। जो स्पाइन रिलेटेड थिंग्स है आपको याद करनी ही पड़ेंगी या आपको थोड़ा फैमिलियर होना पड़ेगा। जैसे सर्वाइकल में हमारे 7 बोन होते हैं। जैसे स्पाइन हमारे इन पार्ट्स में डिवाइड है, सर्वाइकल, देन थोरेसिक, देन लंबर, देन सैक्रम। ओके, सर्वाइकल में वर्टिब्रा में हमारे कितने सेगमेंट्स आते हैं, 7 सेगमेंट्स आते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा में हमारे आते हैं 12 सेगमेंट, लंबर वर्टिब्रा में आते हैं हमारे 5 सेगमेंट्स, और सैक्रम में हमारे आते हैं 1, जो हमारे 5 बोन को फ्यूज करके बनता है। ठीक है गाइस, मैं आपको इसके वर्टिब्रा का डायग्राम आपको दिखाता हूँ। लाइक यू कैन से है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारे एल हैं, L1, L2, L3, L4, L5, ये 5 सेगमेंट्स हैं लंबर के। ओके गाइस, ऐसे ही हमारे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रम। ठीक है, C7, इसको आप ऐसे याद रखिए, C7
T12 L5 सैक्रम 1। ठीक है, अब इसके हमारे सेगमेंट्स हमें कैलकुलेट करने आने चाहिए जो कि बहुत इजी है। जैसे C1 से लेके C5 तक हमारा कितने सेगमेंट्स है, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर इन C1 बिटवीन C1 टू C5, इट इज 5 सेगमेंट। कैसे, जैसे 1 2 3 4 5, इजी है। ठीक है, अब C6 से लेके T4 में हमारे कितने सेगमेंट्स हैं, 6 सेगमेंट्स। ये कैसे कैलकुलेट करा आप, लाइक सर्वाइकल में हमारे 7 सेगमेंट्स हैं, ओके। थोरेसिक में कितने हमारे 12 सेगमेंट, लंबर में कितने हमारे 5 सेगमेंट, सैक्रम में कितने हमारे 1 सेगमेंट, जो कि 5 मिनी सेगमेंट्स के फ्यूज होने से बनता है। तो सर्वाइकल के अगर हम 7 सेगमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7, देन हमारे आते हैं थोरेसिक के T1 2 3 4 ऐसे 12 तक। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है हमारा, अगर C6 लेके T4 तक कितने सेगमेंट्स हैं, C6 से लेके T4 तक हमारे कितने सेगमेंट्स हैं, तो यहाँ पे कितने सेगमेंट हुए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हमारे टोटल 6 सेगमेंट हुए। ठीक है, ये इस तरीके इसको आप अपनी फिंगर्स पे करके देख सकते हैं। ठीक है, ये इजी है। और दूसरा इसका वो मेथड ये है सेगमेंट्स कैलकुलेट करने का, लाइक आपसे पूछा जा रहा है C3 से लेके T3 तक कितने सेगमेंट्स हैं। ये ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आने का आपके सीपीटी एग्जाम में कि कितने सेगमेंट्स पूछ रहा है, ये आपको सीपीटी ढूंढने में हेल्प करेंगे। तो इसका तरीका दूसरा अनदर मेथड ये है कि पहले आप सी के जितने ओवरऑल सेगमेंट होते हैं ना, उतने आप इसको माइंड में ही अपने लिखें, मतलब सोचें। जैसे सी के होते हैं 7 और माइनस कर दें जितने यहाँ पे दिए हैं उससे एक कम, यानी कि 2 माइनस कर दें। ठीक है, और जितने हमारे T3 के, मतलब T3 यहाँ पे लिखा है तो उसको हम ऐड कर देंगे 3 को। अब 7 माइनस 2 प्लस 3 इक्वल हो गया हमारा 8 सेगमेंट। ओके, इजी है। कैसे, सी के टोटल सेगमेंट 7 माइनस नंबर ऑफ सेगमेंट्स गिवन -1 जो हमारा हुआ 2, 3 दिया है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 लिखा होता है यहाँ 3 आ जाता है, यहाँ 5 लिखा होता है यहाँ 4 आ जाता। ठीक है, और टी के हमारे कितने सेक्शन दिए हुए हैं 3, तो हमारा ये हो गया 8 टोटल सेगमेंट। इसको आप अगर फिंगर पे कैलकुलेट करेंगे, लाइक C3 यहाँ पे हो गया, C3 से लेके T3 तक, टी ये रहा, ये आ गया आपके यहाँ से T3 1 2 3 यहाँ तक आपके सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सेगमेंट हमारे हो गए यहाँ टोटल। तो आपके क्वेश्चन में सेगमेंट्स गिवन होंगे। अब ये कहाँ यूज हो सकता है इसका, आप देखिए सीपीटी में हमारे इंटरस्पेसेस करके टर्म्स गिवन होगा, उसमें आपकी हेल्प करेगा। मैं आगे आप क्वेश्चंस वगैरह में आपको इससे एग्जांपल दिखाऊंगा। तो डिस्क और इंटरस्पेसेस क्या होती है हमारी, डिस्क और इंटरस्पेसेस इज द कशन बिटवीन वर्टिब्रा, मतलब कि सेगमेंट्स के बीच का जो कशन होता है उसको हम वर्टिब्रल डिस्क और इंटरस्पेस कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी डिस्क बिटवीन C1 टू C5, C1 से लेके C5 तक कितनी डिस्क है, आंसर है 4। 4 कैसे आया, हमें सिंपल है, पहले टोटल सेगमेंट कैलकुलेट करने हैं, आप फिंगर पे कर लिए 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5, 5 आया तो 5 सेगमेंट्स हैं और एक माइनस कर दिया, यानी कि 4 इंटरेस्ट स्पेसिस होंगी इनके बीच में। ठीक है, ऐसे ही अगर ये C6 से लेकर T4 तक पूछ रहा है, C6 से T4 तक, C6 7 8 7 तक होते हैं, C6 C7 हो गया। अब T की बारी, T1 T2 T3 T4, ठीक है 4 T4 हो गया। अब इसमें से यहाँ पे टोटल सेगमेंट, नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हो गया 6, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट 6 हो गए। अब इसमें से एक माइनस कर दिया तो हमारे बचे 1 2 3 4 5, तो इंटरस्पेस हमारा कैलकुलेट करना हमें आ गया। तो सिंपल है, मैंने बताया कैलकुलेट सेगमेंट्स करने हैं तो 1 माइनस कर दो, सेगमेंट कैलकुलेट करके 1 माइनस कर दोगे, आपका इंटरस्पेस आ जाएगा। ये दोनों चीजें आप बहुत सिंपल चीजें हैं, इसको आप याद रखिएगा।